शिखा और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। खास मुलाकात की कड़ी में डीडी समाचार की टीम जिला नागौर के ग्राम पंचायत लिलिया पहुंची है। वही ग्राम पंचायत लिलिया के सरपंच रामदेव चौधरी पंचायत समिति मेडता सिटी के विकास के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इनकी जुबानी मनीराम भाटी के साथ। आपको बता दें कि रामदेव चौधरी ने विकास के मुद्दे, सड़क व्यवस्था को लेकर विकास की गति को तेज करने की बात कही है। नमस्कार, डीडी समाचार टीम पहुंची है ग्राम पंचायत लिलिया में और पंचायत समिति मेडता सिटी जिला नागौर। तो सरपंच साहब से आज खास मुलाकात करेंगे विकास के मुद्दों पर, इनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं और क्या अपने ग्राम पंचायत में क्रांति लाना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। तो सरपंच साहब, मुद्दे तो बहुत से हैं गांव के, अपने पानी का है, पानी, बिजली और सड़कें और शिक्षा। तो ऐसे मुद्दे अपने ग्रामीण पंचायत के अंदर कहाँ तक सीमित हैं और कहाँ तक आपने कार्य करवाए हैं? ये हमने पहला मुद्दा तो ये रखा था, स्वच्छ भारत अभियान में पूरे गांव में साफ सफाई, नाले साफ होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि पूरे गांव में मैंने 5 करोड़ की सेक्शन करवा दी, घर घर टूटी कनेक्शन की। और तीसरा है अपने यहाँ जो तालाब है, हमारे गांव में तालाब का ही पानी पीते हैं, इनकी साफ सफाई करवाना है। शौचालय भी बनवाना है। शौचालय का आज तक हमारे गांव में कोई पेमेंट नहीं हुआ, सिर्फ 46 आदमियों को पेमेंट हुआ। वो फार्म भरे हुए हैं, उसका अप्रैल तक मैं पेमेंट करवा दूंगा। तो सर, सड़कों की हमने व्यवस्था देखी है, थोड़ी सी इधर उधर टूटी फूटी सड़कें हैं, तो उनके बारे में आपने कुछ सोचा? सड़कें का अभी 1 किलोमीटर विकास में से हमने प्रयास करके रोड बनवाई है, वो हमारे एमएलए साहब के अनुशंसा से। और भी जो कुछ तो मेरे पिछले पूर्व सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, विकास में कोई कमी नहीं रखी। रोड है, सीसी ब्लॉक है, ग्रेवल सड़कें हैं, नाली खुदाई है। और मैं भी यही प्रयास करूंगा कि जो टूटी फूटी बची है उसको मैं एक वेल होके करवा दूंगा। अच्छा सर, शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पे? शिक्षा का स्तर साल भर से तो लॉकडाउन है, अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं, पहले बढ़िया ही था। और बालिका शिक्षा का? बालिका शिक्षा भी बढ़िया है। अच्छा सर, पीएम आवास योजना जो आई थी अपने, तो उसमें से कितने लोग वंचित रह गए और कितने लाभान्वित हुए हैं? लाभान्वित तो पिछली योजना में फर्स्ट किस्त में तो 100 लाभान्वित हुए, और अभी सेकंड किस्त में 50 के और हो गई, और पीछे लमसम 200-250 और भी हो सकता है, वो प्रयास करके कराएंगे। अच्छा सर, देखने में आया कि अपने जो दिव्यांग बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं और जो 60 साल की ऊपर के जो उम्र के व्यक्ति हैं, तो उनके पेंशन योजना जो शुरू की है सरकार ने, तो उससे भी काफ़ी लोग वंचित रह गए सर। नहीं, करीब करीब तो हमारे गांव में जो 60 साल से ऊपर है सबको पेंशन मिलती है, और दिव्यांग है जो भी काफ़ी लोगों को मिलती है। काफ़ी लोगों के क्या कि अभी वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो मैं यह भी प्रयास कर रहा हूँ कि इनको भी जल्दी से जल्दी मैं करवा दूंगा। अच्छा सर, एक समस्या हमने ये भी देखी है कि आवारा पशुओं की जो दिक्कत है बहुत आ रही है यहाँ पे, क्योंकि किसान भी परेशान है और अगर सड़कों पे आ जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो सर, गऊ को माता भी मानते हैं, तो गऊ के लिए आपने क्या विचार किया सर? जैसे आवारा सांड है जैसे घूमते हैं। सर, हमारे गांव में 2 गौशाला खोल रखी है, करीब करीब तो दोनों गौशाला में आवारा पशु डलवा दिए। ये हर साल आसपास से आते हैं, तो ये क्या कि वो अमेरिकन सांड टाइप है, तो इनकी नदी गौशाला की व्यवस्था करने की चल रही है चर्चा। अच्छा सर, ये बताइए कि भ्रष्टाचार का माहौल कैसा है यहाँ? क्योंकि आज 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी लेने वाला दिहाड़ी मजदूरी करने वाले से भी 500-600 रुपये मांग देता है, तो इसे कहाँ तक जायज मानते हैं सर आप? साहब, मैं तो सरपंच बनने से पहले 1 साल से हमारा यही प्रयास रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को करें। जो लीगल है, गवर्नमेंट की जो रसीद कटती है
वो तो पैसे चाहे मैं हूँ चाहे आप हो वो तो लगेंगे। बाकी नाजायज़ कोई पैसे मांगते हैं तो मैं सबको दे रखा, न मेरा नंबर दे रखा है, चाहे ग्राम सेवक जी हो, चाहे पटवार जी हो, एसडीएम साहब हो, तहसीलदार जी हो, तो हमसे बात करवा दो। सर, मृत्यु भोज पे क्या विचार है आपका? अपने अशोक गहलोत जी ने एक गाइडलाइन शुरू की थी कि ये सब बंद होना चाहिए, तो आपका क्या विचार है? मेरा ही विचार ये है, मैं तो खुद कहता हूँ, मेरे माता जी बूढ़ा है, अगर कभी भी ये स्वर्गवास जाएंगे तो मैं तो मृत्यु भोज नहीं करूँगा, न करने दूंगा। और सर, किसानों के लिए आपके क्या विचार हैं? सर, किसान जैसे अब इस वक्त दिल्ली में आप देख लो, रोडों पे बैठे हैं किसान और सरकार सुनाई नहीं कर रही है इनकी, तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? किसानों की जायज मांग तो जो भी है सरकार को माननी चाहिए, वो किसानों के हित में फैसला करना चाहिए, हमारी तो यही मांग है। अच्छा सर, युवाओं के लिए क्या संदेश है और युवाओं को आगे आने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे आप? युवाओं के लिए मैंने एक तो खेल मैदान का रखा है कि आदर्श खेल मैदान हो, और इनकी सारी व्यवस्था जो भी कोई सामान है, कोई खेल का सामान है, वो सब मैं पंचायत से उपलब्ध कराऊंगा। एक लाइब्रेरी भी बनाने का चल रही है, और बाकी शिक्षा पे ज़्यादा जोर दूंगा। और सर, महिलाओं को आगे लाने के लिए कोई राजनीति में या किसी प्रकार में कोई? हमारी पंचायत में अभी भी 4 वार्ड पंच महिला है, और भी जैसे मेरे यहाँ ये नरेगा का कार्य चलता है, तो मैं करीब करीब 50% महिला को ही मेट का बना रहा हूँ जो पढ़ी लिखी है, और उनका आगे लाने का शिक्षा में महिलाओं को ज़्यादा ध्यान रख के आगे लाएंगे, और भी कोई काम होगा तो उसमें भी मैं ज़्यादा महिलाओं को ही आगे लाऊंगा। अच्छा सर, जो योजनाएं सरकार ने चला रखी है, उज्ज्वला योजना है या पीएम आवास योजना है, इनसे जो लोग रह गए हैं अभी, इनके किसी के तो फार्म ही नहीं लगे हैं और कई कोशिश में है, फिर भी उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप प्रकाश डालिए। मैंने तो हर वार्ड में घर घर जाके बता दिया कि कोई कार्य से आप वंचित हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेजें, आगे आपको गांव से आगे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाना पड़े तो मैं खुद जाऊंगा, इसके बारे में मैं पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा सर, भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा सा और हमें समझाइए, क्योंकि जनता आपको लाइव देख रही है, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना हमारे। भ्रष्टाचार पंचायत में ही नहीं, पंचायत के बाहर भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। पंचायत के बाहर तो जैसे एमएलए एमपी वो ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार ध्यान देगी, अपन तो आपका विचार क्या है, आप क्या चाहते हैं? विचार तो मैं तो यही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार अगर मुक्त हो जाता ना तो अपन कोई विकास की कमी नहीं हो रहेगी, किसी मतलब योजना में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा सर, एक ये बताइए कि अपने जो किसान भाई हैं, तो ये आवारा पशुओं से इनसे काफ़ी परेशान है, और जो फसलें होती है वो ज़्यादातर पशु नुकसान देते हैं उनको, और वैसे भी बारिश के नहीं होने से फसलों का नुकसान, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो सरकार से क्या अपील करेंगे कि किसानों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? सरकार को एक तो आवारा पशुओं के बारे में तो अभी अपन कृषि विभाग से मतलब सामूहिक तारबंदी का योजना चल रही है, तो उसमें मैं सबको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप समूह बना के 5-10 किसान इकट्ठे होके तारबंदी करवा दो, जाली करवा दो। और क्या पूछा आपने? सरकार से किसानों के लिए जैसे बारिश है और हो रही है तो इनका नुकसान उठाना पड़ता है। उसमें तो पिछली बार ही हमने तो, चाहे मैं सरपंच तो अब हूँ, पिछली बार भी मैंने मेरे गांव में लमसम 3-3.5 करोड़ रुपए मैंने मुआवजा दिलवाया, और अब भी यही जैसे ओलावृष्टि है, चाहे बारिश कम हो, तो उसमें भी प्रयास ये रहेगा कि भाई अपन पटवारी जी से बात करके उन सब सर्वे करवा के अपन भेज देंगे और उनको मुआवजा दिलाएंगे। और एक मैंने ये हर किसान को 3-3 लाख की योजना है, जैसे उसमें खेत में मेड़बंदी, टांका, कैटल सेट, चदरा का होल टाइप बनेगा,
तो ये भी मैं जोड़ने का भी पटवार जी और ग्राम सुख जी यहीं बैठे हैं, ये योजना बना रहे हैं, सारी उसमें मतलब किसानों के हित में काम करूँगा। सर, कोरोना महामारी से पूरा वर्ल्ड ग्रस्त हो चुका है और काफ़ी लोगों की जान भी जा चुकी है इसमें, तो कोरोना से बचने के लिए जनता से क्या अपील करेंगे सर? कोरोना महामारी में हमारे गांव में तो एक पेशेंट आया था और वो भी 1-2 दिन में नेगेटिव आ गया। बाकी उस टाइम तो मैंने एक्टिव होके काफ़ी लोगों की मतलब सेवा भी की है, जैसे कोई गरीब आदमियों के खाद्य सामग्री है, चाहे सब्जी उन लोग, चाहे कैसे लो, आर्थिक सुविधा मैंने दी रखी। सर, नया वर्ष भी शुरू हो चुका है और गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस पर तो मनाएंगे, गणतंत्र दिवस अगर सरकार की जो जो आदेश होगा उस हिसाब से अपन गणतंत्र दिवस पर संदेश तो क्या सबको शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 10 मिनट हमें दिए। डीडी समाचार मनीराम भाटी की रिपोर्ट, कैमरा मैन नमस्कार।